उसके आगे हाथ भी जोड़े, पैर भी पकड़े कि नहीं तू चल, मेरी इज्जत का सवाल है। पूरे हाथ में कुंवारेपन से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक ब्लेड के निशान मार रखे हैं। यहाँ पे किसी का नाम लिखवा रखा है, उसको जला रखा है यहाँ। उस लड़की ने ही पसंद करा था, उस लड़की ने ही मुझे फ़ोन करके बोला था कि मैंने अपने पापा से बात कर ली है। जब भी मैंने अपने घर वालों को मरने की धमकी दी थी कि अगर तुमने मेरी शादी वहाँ नहीं की तो मैं मर जाऊँगा। मैं 8 दिन पहले उनको खुद 1,25,000 रुपये दिए थे। ये 4 कुर्सियाँ थी, एक मेज है। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के तितावी गांव में मौजूद हैं। हमारे पास में जो भैया जी बैठे हैं, इन्होंने अपनी बीवी से परेशान होकर के जहर खा करके आत्महत्या करने की कोशिश की है। हॉस्पिटल गए, इलाज हुआ और उसके बाद में इनकी जान बची। अब सवाल ये है, क्या जहर खाने से समस्या का समाधान हो जाता है? क्या जहर खाने से जिसके लिए जहर खाया वो चीज़ हासिल हो जाती है? इन्हीं सब बातों को लेकर भैया के पास में हम पहुँचे हैं और इनसे बातचीत करेंगे। पहले हम इनसे समस्या के बारे में पूछ लेते हैं, इनको दिक्कत क्या थी। आपका नाम क्या है दोस्त? जी मेरा नाम उस्मान है। अच्छा उस्मान भाई, क्या मामला था, क्यों आपने ये कदम उठाया? जी मैं अपनी घरवाली से परेशान हो के ये मैंने एक काम किया था। वो मुझे बहुत ब्लैकमेल करती है कि मैं कोर्ट में गया था, 22 तारीख में मेरी तारीख थी, तो मैं कोर्ट में जैसे कि तारीख लगा के निकल रहा था, तो दोनों बहनों ने उन्होंने कोर्ट के बाहर मुझे रोका और बहुत बुरा भला कहा। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा सर, उनका फूफा भी उनके साथ में था जिसका नाम मुन्नू है, वो जोली से है। उन्होंने मुझे कहा कि लंगड़े तू मर क्यों नहीं जाता, तूने हमारी मेरी बहन की ज़िंदगी ख़राब कर दी। और बुरा भला बस ऐसे ही मुझे बहुत बात कही, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं बहुत डिप्रेशन में था, तो मैं घर पे आके फिर मैंने जहर पी लिया था सर। तो अब आपकी तबीयत कैसी है? अब मुझे अभी आंखों से दिख नहीं रहा, साफ नहीं दिख रहा, और पेट में भी बहुत दिक्कत बन रही है अभी। उस्मान भाई, शादी कैसे हुई थी आपकी? शादी थी, वो लव मैरिज वाला सीन था एक मेरा। देखो पर बारात गई थी, सारे काम रीति रिवाज से हुए थे। 2 साल से मैं शादी में अत्ता जाता रहता हूँ, हमारे रिलेशन में ही है, दूर के रिलेशन में है, तो मैं शादी में अत्ता जाता रहता था। मैं भी आवे जाओ थी, तो मैं बढ़िया तरह होकर जाया करता। उसने अपने पापा को, अपनी बहन को बोला कि मेरी शादी इससे करा दो। तो उसके पापा का फ़ोन आया मेरे पास में कि हमारी लड़की ऐसे ऐसे बोल रही है कि आप शादी करोगे। उसने मुझे एक बात और बताई थी कि हमारी लड़की दूसरी बिरादरी के लड़के से बात करती है, इतना बताया था कि बात करती है, और हम नहीं चाहते कि हमारी लड़की किसी बिरादरी में, दूसरी बिरादरी में शादी करे। और तू बिरादर का लड़का भी है, अच्छा भी है, और अच्छा कमाता है, अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है, और तू हमारी लड़की को खुश रखेगा, तो बता तू हमारी लड़की से शादी कर लेगा क्या? अच्छा जी मैंने कह दिया कि हाँ ठीक है जी, मेरे पैर में प्रॉब्लम है, आपकी लड़की में ये दिक्कत है, तो ऐसा ना हो कि शादी के बाद भी वो कहीं और बात करे। तो उसके बाप ने, उसकी माँ ने मुझे कहा, उसकी बहन ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, अगर ये शादी के बाद ऐसी हरकत करती है तो तुम इसका जो करोगे हम इसके खरी खानी है। मैं शादी हो गई, शादी के 8 दिन बाद ही उसने घर में इसी कमरे में लड़ाई करनी शुरू कर दी थी जी। अच्छा, शादी से पहले आपने उसे पसंद करा था या उस लड़की ने आपको पसंद करा? उस लड़की ने ही पसंद करा था। उस लड़की ने ही मुझे फ़ोन करके बोला था कि मैंने अपने पापा से बात कर ली है, तुम भी अपने घर पे बात कर लो और मुझे तुमसे शादी करनी है। आपने अपने घर वालों से बात करी, वे राजी हो गए थे इस चीज़ को लेकर? जी नहीं, क्या कहा उन्होंने? मना कर दी थी साफ, और मुझे भी बोल दिया था कि अगर तू वहाँ शादी करेगा तो हमारे से तेरा कोई संबंध नहीं है। जब भी मैंने अपने घर वालों को मरने की धमकी दी थी कि अगर तुमने मेरी शादी वहाँ नहीं की तो मैं मर जाऊँगा। कितने टाइम तक बात करी उस लड़की से आपने? मेरे शादी से 6 महीने से बात कर रहा था मैं, और उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो मैं गुड़गांव में काम करता था, मोबाइल रिपेयरिंग का, दूसरे के पास में था। उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वे मेरे पास में फ़ोन कर देते थे जी। शादी से पहले? शादी से पहले कि आज हमारे पास ये चीज़ नहीं है। उस्मान, वो मेरी वाइफ थी जो, वो कि आज हमारे पास ये चीज़ नहीं है और मैं स्कैनर भेज रही हूँ व्हाट्सएप पे खींच के, और पैसे डाल दियो, मुझे ये सामान खरीदना है। आप कितना पैसा कमाते थे वहाँ दिल्ली में? सर ज़्यादा नहीं, मैं अपने हिसाब से कमाता था, 10-15 हज़ार इतना कमाता था। अच्छा, जो कमाया वही उड़ाया? जी जो कमाया वही उड़ाया। तो शादी से पहले जो आपका गेटअप था, अंगूठी, चैन, ये सब चीज़ें, वो कैसे कैसे मैनेज करते थे? कमाई से कैसे निकालते थे उस चीज़ों को? मैं घर पे पैसे नहीं देता था जी, ना घर वाले मेरे से पैसे ले रहे थे, मेरी कंडीशन देखते हुए पैर की। तो जो भी मतलब मैं कमाता था
अपने शौक पूरा करता था। कपड़े ले लिए, जूते ले लिए, फ़ोन था सर मेरे पास में, फ़ोन बड़ा था, अंगूठी, सब कुछ, मतलब सोने की अंगूठी भी थी, चैन भी थी। शादी के बाद में सब कुछ बर्बाद हो गया। 15-20 दिन यहाँ पे रही मेरे गांव में, फिर वो मुझे बोलने लगी मुझे तुम्हारी फैमिली के साथ नहीं रहना और मैं तुम्हारी साथ ही जाऊँगी। मैंने बोल दिया चलो ठीक है मेरे साथ चलो। मैं वहाँ पे ले गया और वो वहाँ पे 8-10 दिन वो सही रही मेरे साथ में। फिर एक दिन ऐसा हुआ, जुमे का दिन था, मैं नमाज़ पढ़ने के लिए मतलब नहाने के लिए गया रूम पे, तो मैंने जैसे कि गेट खोले, वो किसी लड़के से बात कर रही थी। मैंने उसको बोला कि ये कौन था? बोलने लगी ये मेरा फ्रेंड है। मैंने उनके घर पे भी बताया, उसकी अम्मी को, उसके पापा को। उसके अम्मी पापा ने बोला कि आजकल का ज़माना ऐसा है, सबके फ्रेंड होते हैं और तू भी किसी लड़की से बात करता होगा। मैंने कहा जी मैं किसी लड़की से बात नहीं करता, मैं तो इसी से करता हूँ, जो भी है मेरी बात इसी से है, ऐसा कुछ नहीं है। और बोलने लगा कि उसकी अम्मी बोलने लगी कि हमारी लड़की पे तू झूठे सच्चे इल्ज़ाम लगा रहा है। और अच्छा, वो लड़का कौन था, पूछा आपने? वो लड़का उनका पड़ोसी है जी, एक से नहीं उसके सर, उसका रिलेशन एक से नहीं है, उसका रिलेशन बहुत से है, मैंने जानकारी निकल ली है। एक साहब सहारनपुर का लड़का है, उसका नाम अफजल है, अफजल, उसका नाम अफजल है, वो सहारनपुर का है। उससे भी बात करती थी वो, फ़ोन पर जो बात कर रही थी वो उसी से बात कर रही थी। उस दिन उसी से पकड़ी गई थी बात करती हुई। तो आपने समझाया नहीं उसको? समझाया, वो कसम वसम खाने लगी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं उस पर भरोसा करता था, बहुत ज़्यादा भरोसा करता था। वो चाहती थी कि मैं इसके साथ में भी रहूं और लड़कों से भी बात करूं, पर मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। तो मैंने उसी दिन बोल दिया था कि मेरे घर में ये काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। तो बोल रही थी मैं तो बात करूंगी ऐसी, जो जिस पर जो होता हो कर लो। फिर मैंने उसको उनके घर फ़ोन करा, उसकी अम्मी ने अब बड़े वाली लड़की को भेज दिया, अलीसा को, वो भी कुंवारी है, अलीसा है उसका नाम, उसको भेज दिया। वो गुड़गांव से उसको लेके अपने घर चली गई। अच्छा, वो लड़की अकेली गई वहाँ पे? जी अकेली गई। तो वो लड़की आपकी जो वाइफ थी उसको लेकर आई वहाँ से? जी वहाँ से लेके आ गई। तो आपने पूछा नहीं क्यों लेके जा रही? वो मेरे साथ में, वो भी मारपीट करने को तैयार थी। मैं डर के मारा, मैं अकेला था वहाँ, मैं बोला नहीं कि मेरे कभी मुझे पीटने लगे दोनों मिल के। तो मैंने उनको पैसे भी दिए किराए के लिए, जाओ आराम से चले जाओ। तो उन्होंने वहाँ पे मुजफ्फरनगर में तो ही उन्होंने पहले मेडिकल कराया, जबकि मैंने उसको कोई चोट नहीं पहुँचाई थी। उसने अपने हाथ में, पूरे हाथ में कुंवारेपन से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक ब्लेड के निशान मार रखे हैं। यहाँ पे किसी का नाम लिखवा रखा है, उसको जला रखा है, यहाँ पे नाम लिखवा के जला रखा है यहाँ पे जी। तो उसकी डॉक्टरी करवाई उसने उसकी झूठी डॉक्टरी कराई और मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे कर दिए। बोलने लगी कि 15 लाख की हमने शादी की है और लड़का चार पहियों की गाड़ी मांग रहा है और 5 लाख रुपए कैश मांग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। शादी से पहले मैंने 8 दिन पहले उनको खुद 1,25,000 रुपये दिए थे। कारण ये था कि मैंने कार्ड बांट रखे थे, शादी के 8 दिन रह चुके थे। और जी उसके पापा की कॉल आई मेरे पास में कि बारात लेके मत आइयो यहाँ। और मैंने कहा जी ऐसा क्यों है कि 5 आदमी बारात लेके आना, क्योंकि मेरे भाइयों के साथ में मेरा प्लॉट का सज्जा था, मेरे भाई ने मुझे प्लॉट का सज्जा नहीं दिया। तो पैसे ना होने की वजह से 5-10 आदमी ले गए जो बारात में। 1,25,000 रुपये मैंने मुजफ्फरनगर शामली अड्डे पे दिए थे उनको बुला के जी। उसकी कोई फोटो वीडियो वगैरह आपके पास? जी नहीं, वो नहीं है मेरे पास में। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ में स्कैम हो रहा है, मेरे साथ में ये काम होगा। मैं तो विकलांग हूँ, मैंने तो उसको आज तक नहीं पीटा। मैंने उसको बहुत प्यार किया है। मैं अभी 22 तारीख तक भी मैं बहुत कोशिश करी उसको लाने की, जज के सामने भी बोला मैंने, वो रोया भी। मैं उसके आगे हाथ भी जोड़े, पैर भी पकड़े कि नहीं तू चल, मेरी इज्जत का सवाल है, तू ऐसा मत कर। और इंस्टाग्राम पे मेरे खिलाफ ऐसी ऐसी वीडियो लगाती है जी। काम धंधा तो कोई करवा मन था उस पर। अच्छा, इसलिए क्या हमारे 5 लड़के का रही, खूबसूरत ज़्यादा थी। अच्छा, खूबसूरत थी ज़्यादा? ज़्यादा कोई भी उस पर काम नहीं बतावा था उसे घर में। मैं इसे बड़ी बहू को कह दूँ थी, मैं कहा 5 आदमी का आ रही है, 5 लड़के का आ रही, अच्छी बहू है, इसे कोई भी चीज़ की कमी ना आवे घर में। और जब ये लड़का दिल्ली चला गया तो इकली कमरे में सोया करती, पंखा चला के जनवरी के महीने में। और मुझे शक हुआ करा था जैसा कि फ़ोन पर बात चल रही हो पूरी रात। पूरी रात ही फोन पे बात चली? बाहर लिकड़ के देखा करू थी मैं तो फ़ोन पर मरी पावती जी। जो मैंने उसे नु कहा, मैं कहा बेटा तू मेरे धोरे सोया कर, ये अच्छी बात नहीं है। तो अम्मी मुझे नींद नहीं आती किसी के पास, और मुझे पंखा चला के ही नींद आती है। मैं कहा नहीं बेटा अब तो ज़्यादा होता है बहुत,
तू मेरे पास सोया कर। अक नहीं अम्मी जी मुझे नींद नहीं आती, तो अकेली सोया करे थी। घर में कोई दिक्कत परेशानी किसी तरह की? परेशानी तो उसने फिर बढ़ाई जी, फिर लड़ने झगड़ने लगी मेरे साथ भी। मैंने कहा बेटा तू लड़ाना झगड़ाना, कोई तुझे काम बताता हो, कोई तुझे भाई दुखी करता हो, तू उस बात को मुझे बता। अक मुझे आपके पास नहीं रहना। मैं कहाँ जावे, और अक मुझे उस्मान के पास रहना, उस्मान के पास रहना, जहाँ तुझे खुश हो रहना हो वहाँ चले जाओ भाई तुम। मैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस्मान के लारे खुश रहना चाहते हो, उस्मान के लारे रह ले खुश खुश भाई, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो फिर उस्मान आया दिल्ली से। उस्मान ने कहा मैं जाऊँ। इसके अब्बू कहने लगे नुको बेटा यानी बाड़ी जागती है, इसे कहाँ ले जाकर छोड़ोगे तुम वहाँ, और देखो 4-5 बहू और भी आ रही, और सब बहुओं के बीच में यही अच्छी रहेगी परिवार में, और जो चीज़ की परेशानी वो हमें बताओ, वो इसकी खातर तैयार होगी। तो कहने लगी मैं नहीं मानने की, तुम मुझे खुश देखना नहीं चाहते। अब्बू को अम्मी को कहा, सास को ससुर को, कि तुम मुझे खुश देखना नहीं चाहते मेरे पति के लारे, मेरे पति के लारे खुश देखना चाहते तो तुम इनके लारे भेजते मुझे। तो फिर हमने एड़िया लिया भाई, जब ये खुश रहना चाहे तो इसे इसके इनके लारे भेज दो उस्मान के ही। हमने कहा ले जा भाई उस्मान। तो चली गई यहाँ से दिल्ली के लिए। अब हमें कोई पता नहीं, फिर वहाँ राड़ दंगा हुआ इसके साथ। इसकी साली आई वहाँ पे दिल्ली, यहाँ लो ना तो उसने बताया हमें कि अम्मी मेरी साथ ये लड़ाई दंगा कर रहा, ना उस्मान ने बताया लड़ाई दंगा कर रहा। जाकर वहाँ से दिल्ली से उसकी बहन ले आई उसे जाके। जाने के बाद फिर फ़ोन करा उनने, क्या नाम रिश्तेदारों पे वैसे ही आज लो भी मतलब मेरा पता नहीं, हम गए जैसा वहाँ, हम गए वहाँ से पता लेने के लिए। तो उसने नु कहा आज कैसे आए तुम मेरे घर पे, 3 दिन हो गए 4 दिन हो गए मुझे आओ। मैं कहा बेटा तू मुझे बताती, जब तू वहाँ से निकली थी बहन के लार अपनी, तू मुझे जब ही बता कर निकलती तो तेरा मसला हल होता। इसकी गलती होती, इसकी इसे सज़ा मिलती, और भाई तुझे तेरी गलती होती कोई तुझे मिलती। और तो उसने उसकी माँ ने कहा नहीं तुम अपने बेटे की मानते हो, मेरी लड़की की नहीं मानते। उसने भी कहा, लड़की ने भी, तुम बेटे की मानते हो मेरी नहीं मानते। मैंने कहा बेटे मुझे लड़का प्यारा नहीं, मुझे तुम प्यारी हो, तुम बहुत सुंदर लगते हो मुझे, हकीकत में तुम मुझे बहुत सुंदर लगते हो, मुझे बहुत प्यार है तेरे से, कोई सी बहू से इतना प्यार नहीं जितनी खूबसूरत हो एक तो तुम, एक मेरे लड़के का पाज का ही तुम। तो उसने मेरा हाथ झिड़कार का मारा, अब दूर होकर बात कर, मेरे से सीधी होकर बात कर। तो मैं रोने लगी जी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा जी। जो 15 लाख का सामान बता रहे हैं कि 15 लाख का दहेज दिया था हमने, उसमें ये संदूक है देखो, ये भी उसकी अम्मी का था। मुझे बताया था उन्होंने कि अम्मी का संदूक है, उस पर पेंट करवा के हम देंगे, ये पुराना संदूक है ये भी। जी बेड की कंडीशन आप देख लो, बेड सारा टूट, ये बेड था जी, ये भी पुराना है, इस पर भी पेंट हो रहा जी। ये 4 कुर्सियाँ थी, एक मेज है, और एक ही शीशा था, और एक ही अलमारी है। आप अलमारी की कंडीशन देख सकते हो, अभी 4 महीने शादी किए हुए हैं। देखो अलमारी की कंडीशन ये है, सारा यहाँ से पेंट उतर गया, देखो ये उतरने लगा, सारा पुराना सामान दे रखा है। मैंने उनसे कोई दहेज की कोई डिमांड नहीं करी, 1 रुपये की भी डिमांड नहीं करी। मैंने कभी नहीं कहा कि आप मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मुझे कुछ दहेज नहीं मिला जी। बस जो है सामान ये है, और मेरी यही वो है, आपसे गुजारिश ये है कि कोई अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने दहेज मांगा है तो मेरे घर पे आओ, इंक्वायरी करो, उसमें मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि पता तो लगे कि मैंने दहेज मांगा है नहीं मांगा है, और उन्होंने मुझे 15 लाख का दिया क्या है।